Good morning, students. Today we are going to discuss administrative divisions of the Chola administration. Chola राज प्रबंध ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। देखो सब तो पहला ਜਿਹੜੀ पूरी किंगडम सी, पूरी चोला किंगडम ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡਲਮਸ ਜਾਂ ਬਾਲਾਨਾਡੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੰਡਲਮਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਲਾ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਮੰਡਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਡਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਡੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਡੂ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, और हर एक नाडू में अगों बहुत सारे कुर्रम्स के डिस्ट्रीब्यूट किया गया सीगा। कुर्रम मीनस एक ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम से कुर्रम। और कुर्रम में अगों जोड़ा है छोटे छोटे पिंडों में वंडिया जाता सीगा। हर एक पिंड में ग्रामम कहा जाता सीगा। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द चोला किंगडम। चोला किंगडम में मंडलम्स के वंडिया गया सीगा। मंडलम्स के अगों नाडूस सीगे, नाडूस के अगों बहुत सारे कुर्रम सीगे, और हर एक कुर्रम के जोड़े आ छोटे छोटे ग्रामम पिंड से, उस विलेज को ग्रामम कहा जाता सीगा। इस तो अलावा एक होर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सीगी। टाउन्स की बड़े बड़े शहर जोड़े से उनकी वक्री एडमिनिस्ट्रेशन सीगी, और उन्होंने तानीर नाम दिता जाता सीगा। सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ चोला किंगडम। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की गल कर रहे हैं असीं। चोला किंगडम के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किवें चलाई जाती सी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तीन तरह की असैंबलीज सीगियां, द ओवर, द सभा एंड द नगर। जिहड़ी ओवर असैंबली सीगी वाज द असैंबली ऑफ ऑल पीपल हू हैड लैंड। जिन्हां जिहड़े जमीन के मालिक सीगे पिंड दे विच, वो सारे पर्सन जिहड़े सीगे ओवर असैंबली के मैंबर हुंदे सीगे। द सभा, सभा दे विच जिन्ने भी ब्राह्मण सीगे वो सारे सभा असैंबली के मैंबर सीगे। दैन नगरम वाज द असैंबली ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की असैंबली सीगी नगरम। सो थ्री असैंबलीज, और सभा एंड नगरम। और असैंबली ऑफ लैंड ओनर्स, सभा असैंबली ऑफ ब्राह्मण्स, एंड नगरम द असैंबली ऑफ ट्रेडर्स। दैन ऑल असैंबलीज हैड देयर कमेटीज। तीनों ही असैंबलीज दी अपनी अपनी कमेटीज हुंदियां सीगियां। हर एक डिपार्टमेंट जिहड़ा है कि कमेटी के हवाले किया जाता सीगा, और वो इन्हां दी हेल्प करते सीगे, काम करते सी। जिहड़ियां कमेटी सीगियां यही विलेज के सारे ही विलेज एडमिनिस्ट्रेशन नूं सही तरीके दे नाल चलाउण लई जिम्मेवार हुंदियां सीगियां। ये कमेटीज की करदियां सीगियां? इरीगेशन के खेतों में पानी किवें दिता जाएगा उसकी देखभाल करदियां सीगियां। रोड, सड़कों दी, टैंपल्स, लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना, टैक्स इकट्ठा करना, फैसटिवल्स मनाने, इस तरह के सारे काम जिहड़े कमेटीज वालों किए जाते सी। इस तो इलावा तमिलनाडु के विच सानूं इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुई है उतारा मेरूर नाम की प्लेस तो एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुई है। वो सानूं पता चलता है कि जी मैंबरशिप सी कमेटीज़ की वो किस तरह सी कि 35 साल तो लैके 70 साल तक के परसन जोड़े थे वो कमेटीज़ के मैंबर बन सकते थे। इस तो इलावा जोड़े परसन ने कमेटी का मैंबर बनना होंदा सीगा उनकी कुछ एलिजिबिलिटी सीगियां, जिवें वो जोड़ा परसन है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, और वो टैक्स पे करता होवे। दैन ਉਹਦਾ अपना घर होना जरूरी ਸੀਗਾ। उस परसन ਨੂੰ हिंदू धर्म के ग्रंथों की नॉलेज होनी जरूरी सी, ईमानदार होना चाहिए सीगा, और उन्होंने बिजनेस बारे पता होना चाहिए सीगा। और इस तरह दी कुछ जो शर्तां ने वो मैंबरशिप वास्ते रखी गई सी। अगर कोई परसन किसी ने पास्ट में कोई सिन, कोई पाप किया होंदा सीगा तो वो परसन जिहड़ा है कमेटी का मैंबर नहीं सी बन सकता। हर एक परसन को अपना पूरा अकाउंट देना पैंदा सीगा कि किन्नी किन्नी उहदे कोल प्रॉपर्टी है, और जो परसन अपनी अपना अकाउंट नहीं सी दिंदा प्रॉपर्टी का वो डिसक्वालीफाई समझा जाता सी। दैन गल कर रहे हैं कि कमेटीज़ जिहड़ियां सीगियां इन्हां दे मैंबर्स किवें इलैक्ट हुंदे सीगे, तां सानूं पता चलता है कि एक एरिया नूं 30 पार्ट्स के विच 30 वार्ड्स के विच वंड दित्ता जाता सीगा, और हर एक वार्ड दे विचों एक मैंबर जिहड़ा है चुनिया जाता सी। मैंबर चुनने का तरीका की सीगा कि एक वार्ड दे विच हर एक मैंबर जिहड़ा है उन्होंने एक टिकट ऑफ पाम लीफ दी जाती सीगी, और उस टिकट के उपर वो जिहड़ा है किसी कैंडीडेट का नाम लिखता सीगा जिन्होंने वो चुनना चाहता सीगा। इस तरह वार्ड दे विच हर एक परसन जिहड़ा है अपनी अपनी पर्ची एक तरह की जिहड़ी है मटके दे विच पा दिंदा सी, भांडे दे विच पा दिंदे सीगे,
उस तो बाद जो सारे अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की पर्ची पा के काम खत्म कर लेंदे सीगे, फिर उस तो बाद एक जिहड़ा है किसी छोटे लड़के को बुलाया जाता सीगा सब के सामने, वो उस मटके के विचों जिहड़ा है पर्ची कट के आप कोई भी एक पर्ची जिहड़ी कट के जिहड़ा अपनी वार्ड का मैंबर चुन लेंदा सीगा। ये प्रोसीजर जिहड़ा हर एक वार्ड के दोहराया जाता सीगा और इस तरह हर एक वार्ड के एक एक मैंबर जिहड़ा है वो चुन लिया जाता सी। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ हाउ members of the committees were elected in the Chola kingdom. We will continue. हाँ जी स्टूडेंट्स, हम आप गल कर रहे हैं एग्रेरियन एक्सपेंशन अंडर द चोला किंग्स। चोला राजियां के अंडर किवें खेतीबाड़ी जिहड़ी है वो वधी फुली, किवें एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन हुई, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स पैदा की गई हैं। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किवें वधी देखते हैं। फर्स्ट लैंड ग्रांट्स टू ऑफिशियल्स, ब्राह्मण्स, टेंपल्स एक्सेट्रा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਲਾ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਬਾਏ ਵਿਲਾਲਾ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਪੈਸੈਂਟਸ। ਸੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲਾਲਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ब्राह्मणों को दान दी हुई सी, टैक्स फ्री लैंड जी कि ब्राह्मण्स को ग्रांट दी हुई सी किंग्स ने, उन्होंने ब्रह्मा दया कहते थे। तो ब्रह्मा दया वो जमीन सी जी कि ब्राह्मणों को फ्री में जमीन मिली हुई सी। दैन साढ़े को आते हैं देवदाना विलेजिस। देवदाना विलेजिस वो विलेजिस थे जो कि टैंपल्स के अंडर से। उस टाइम के किंग की करते थे चोला किंग्स के पूरे का पूरा पिंड ही जोड़ा है वो मंदिर के नाम लगा देंगे थे। सो उस मंदिर के नाम पूरे पिंड की जमीन होंगी सी और ऐसे पिंड को देवदाना विलेज कहा जाता है कि देवता जो दान दिता हुआ है। नेक्स्ट है पलीशंदा। पलीशंदा की है, इट वाज द लैंड ग्रांट व्हिच वाज गिवन टू द जैन इंस्टीट्यूशंस। जैन धर्म के मंदिरों को जी जमीन दी हुई सी उसनों पलीशंदा का नाम दिता जाता है। लास्ट साडे कोल आउंदा है कि न्यू मैथड्स ऑफ फार्मिंग एंड इरीगेशन, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वधाउण दे लई किवें किंग्स ने ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਔਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ खेती के नवे मैथड और पानी देने के नवे मैथड अपनाए गए। किहड़े मैथड से जिवें बुक विच गिवन है, वैल्स खूह पटवाए गए, टैंक्स तलाब बनवाए गए, कनैल्स नहरां खुदवाई गई इरीगेशन के वास्ते। सो ये जोड़ा है बेहतर तरीके के ज़्यादा पानी खेतों में मिलने लग गया, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई। इस तो बिना वेस्ट लैंड जो एरिया से जी बंजर जमीन सी वो उपर भी खेती करवाई गई। दैन इस तो इलावा किंग्स ने रिवर्स के उपर डैम्स बनवाए और डैम्स बना के उतों नहर रोक के जड़ियाँ खेतों तक पहुँचाई हुई हैं। ये सारा कुछ किंग्स ने किया और किंग्स ने नहरों की मेनटेनेंस भी की, साम संभाल की। सो ये की होया कि खेती के अंडर जोड़ा एरिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और किंग्स को जोड़ा टैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गया। सो किंग की इनकम के ओवरऑल इनक्रीज होया, वाधा हो गया।